Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary. Today we are going to do a poem written by Robert Frost that is Mending Wall. It is published in 1914. So let's start the summary now. पहले हम देखते हैं कुछ important information related to the poem. Mending Wall was first published in 1914 in Robert Frost's collection North of Boston. So ये हमें पता होना चाहिए कोई भी अगर इम्पोर्टेंट पोएम है तो वो कौन से कलेक्शन में आई है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में और 1914 में ये पब्लिश हुई है फ्रोस्ट रोड द पोएम अराउंड 1913 टू 14 एक साल पहले इन्होंने ये पोएम लिखी थी इंस्पायर्ड बाय हिज एक्सपीरियंसेस लिविंग ऑन अ फार्म इन न्यू हैम्पशायर जब ये न्यू हैम्पशायर में रहते थे तो वहां पर जिस फार्म पर ये रहते थे वहां पर इन्होंने कुछ एक्सपीरियंसेस किए थे जिनसे ये इंस्पायर होकर पोएम लिख रहे हैं वेर ही ऑब्जर्व द एनुअल रिचुअल ऑफ रिपेयरिंग स्टोन वॉल्स डैमेज्ड बाय विंटर तो वहां पर एक एनुअल हर साल एक रिचुअल फॉलो किया जाता था जब भी स्प्रिंग सीजन आता था उस टाइम पर सभी लोग अपनी जो वॉल्स थी जो नेबर से उन्हें सेपरेट करती है अपने फार्म की जो वॉल होती थी उसको मेंटेन करते थे ठीक है तो वहां पर इन्होंने ये रिचुअल देखा और ये खराब कैसे हो जाती थी वॉल हर साल बारिश की वजह से विंटर्स की वजह से या फिर बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट होता था या फिर हंटर्स होते थे उनकी वजह से ये हर साल टूट जाती थी द पोएम रिफ्लेक्ट्स हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ रूरल लाइफ एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स तो इस पोएम से हमें पता चलता है कि कितने अच्छे से उन्होंने रूरल लाइफ को गांव की जो लाइफ है उसको जो है प्रेजेंट किया है या फिर ऑब्जर्व किया है एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स को भी जो है वो काफी अच्छे से ऑब्जर्व करते थे पर्टिकुलरली द टेंशन बिटवीन इंडिविजुअलिटी एंड ट्रेडिशन और मेनली किसकी बात की गई है इंडिविजुअलिटी मीन्स कि पर्सनली आपके क्या थॉट्स है इंडिविजुअली आपकी क्या थिंकिंग है और ट्रेडिशन क्या चलता आ रहा है सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेड है तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम पर्सनली तो कुछ और सोचते हैं लेकिन हम करते वही हैं जो कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है तो यही चीज इसमें दिखाई गई है नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल सबसे पहले लिटरल मीनिंग क्या है कि जब आप टाइटल पढ़ते हैं तो उससे आपको डायरेक्टली क्या समझ में आता है refers to the act of repairing a stone wall that separates the speaker's property from his neighbors an annual springtime ritual described in the poem की ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पिछली स्लाइड पे कि एक रिचुअल होता है हर साल अपनी वॉल को मेंटेन करते हैं सभी नेबर्स जो कि उन्हें अपने दूसरे नेबर से जो है सेपरेट करती है तो इसी से हमें पता चलता है मेंडिंग वॉल मेंडिंग का मतलब होता है कि रिपेयर करना किसी चीज को ठीक करना नाउ सिंबॉलिक मीनिंग क्या है ये इंपॉर्टेंट है द वॉल सिंबलाइजेस बाउंड्रीज तो वॉल जो है वो बाउंड्रीज को सिंबलाइज कर रही है यहाँ पर कैसी बाउंड्रीज फिजिकल बाउंड्रीज इमोशनल और सोशल बाउंड्रीज दैट सेपरेट पीपल कि वो सिर्फ आपके नेबर से ही आपको सेपरेट नहीं कर रही है कि वो लोगों को भी जो है एक दूसरे से सेपरेट कर देती है दूर कर देती है मेंडिंग सजेस्ट बोथ द एक्ट ऑफ मेंटेनिंग दीज बाउंड्रीज अब मेंडिंग से क्या पता चलता है कि जो ये बाउंड्रीज है इनको मेंटेन करना ये चीज भी हमें इसमें पता चलती है एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चनिंग और चैलेंजिंग देम कि सिर्फ मेंटेन ही नहीं कर कर रखनी है बाउंड्री ऑन द अदर हैंड कि पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चनिंग कि उसको क्वेश्चन भी करता है जो राइटर है जो स्पीकर है हमारा यहाँ पर कि इनकी जरूरत ही क्या है कि कितने चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं द टाइटल कैप्चर्स द टेंशन बिटवीन प्रिजर्विंग ट्रेडिशन और जो टाइटल हिस्से में ये भी पता चलता है कि जो ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व कर कर रखना है जो ट्रेडिशन काफी सालों से चलता आ रहा है कि वॉल को मेंटेन करना ही है हर साल एंड क्वेश्चनिंग इट्स नेसेसिटी और साथ ही साथ क्वेश्चन भी करता है यहाँ पर जो पॉइंट है कि जरूरत क्या है कि इस वॉल को जो है मेंटेन किया जाए ये जो है हमें एक दूसरे से सेपरेट ही कर रही है इसकी वजह से बाउंड्रीज आ रही हैं जो कि जरूरी नहीं है नाउ समरी पढ़ते हैं फटाफट से द पोएम डिस्क्राइब अ स्पीकर हु नोटिसेस दैट समथिंग इन नेचर लाइक फ्रॉस्ट और हंटर्स डैमेज द स्टोन वॉल सेपरेटिंग हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज नेबर तो जो स्पीकर है वो यहाँ पर क्या नोटिस करता है कि या तो फ्रॉस्ट की वजह से फ्रॉस्ट मतलब कि एक वेदर कंडीशन जिसमें कि आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है या फिर जो हंटर्स हैं उनकी वजह से जो वॉल है वो हर साल डैमेज हो जाती है और एक रिचुअल फॉलो किया जाता है कि हर साल उसको जो है मेंटेन करना होगा एवरी स्प्रिंग ही एंड हिज नेबर मीट टू रिपेयर द वॉल हर स्प्रिंग में क्या होता है हर स्प्रिंग सीजन में वो और उसका जो नेबर है वो मिलते हैं और उस वॉल को रिपेयर करते हैं प्लेसिंग द फॉलन स्टोन्स बैक इन प्लेस और जो स्टोन्स है जो गिर गए हैं नीचे उनको
वापस अपनी जगह पर रखते हैं। द स्पीकर सीज द वॉल एज अननेसेसरी सिंस हिज एप्पल ऑर्चर्ड एंड हिज नेबर्स पाइन ट्रीज डोंट नीड टू बी सेपरेटेड। जो स्पीकर है उसको लगता है कि अननेसेसरी, इसकी जरूरत ही नहीं है इस वॉल की यहाँ पर, कि उनके पास कोई काउस तो है नहीं या फिर कोई और एनिमल नहीं है कि जिनको सेपरेट कर कर रखना पड़े। उनका तो सिर्फ एक जो स्पीकर है उसका तो एप्पल ऑर्चर्ड है, मतलब कि जो एप्पल्स है उनका बगीचा है, और जो उनका नेबर है उनका क्या है, पाइन ट्री का बगीचा है, तो उनको सेपरेट करने की जरूरत है ही नहीं। ये हमारे स्पीकर की थिंकिंग है। ही क्वेश्चंस व्हाई दे नीड द वॉल एंड प्लेफुल सजेस्ट दैट, उस तो वो क्वेश्चन करता है कि उन्हें जरूरत क्या है इस वॉल की, और वो एक फनी वे में बोलते हैं दैट एल्व्स माइट बी टीयरिंग इट डाउन। एल्व्स क्या होते हैं, ये क्रिएचर होते हैं, पॉइंटेड इनके ईयर्स होते हैं, आप कैप पहनकर रखते हैं, मैजिकल क्रिएचर, इमेजिनेटिव है, ये क्रिएचर्स होते हैं। वो कहता है कि जरूर एल्फ जो है वो इसको तोड़ देते होंगे, बट हिज नेबर स्टिक्स टू द ओल्ड सेइंग, लेकिन जो इसका नेबर है उसकी थिंकिंग कंप्लीटली ऑपोजिट है। वो एक पुरानी कहावत से जो है स्टिक कर कर रखता है। वो कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सो यू शुड रिमेम्बर दिस, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। उसको लगता है कि अगर अच्छी फेंसेस बनी रहेंगी, अच्छी बाउंड्रीज बनी रहेंगी, तो नेबर्स भी अच्छे बने रहेंगे। द स्पीकर वॉन्डर्स that the wall is keeping in or out and finds his neighbor's rigid adherence to tradition limiting। और जो स्पीकर है उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो इस वॉल को बना रही है, उसको लगता है कि उन्हें सेपरेट कर रही है, और वो उसको अपने जो नेबर है उसकी जो ये स्ट्रिक्ट थिंकिंग है, रिजिड थिंकिंग है, ये भी अच्छी नहीं लगती है, कि वो ट्रेडिशन से कितना चिपका हुआ है और वो उससे दूर नहीं जाना चाहता है, और ट्रेडिशन की वजह से जो है हमारी जो फ्रेंडशिप है और जो हमारी बॉन्डिंग है वो लिमिटेड है। कंपेयरिंग हिम टू एन ओल्ड स्टोन सैवेज, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने जो नेबर है उसको किससे कंपेयर करता है, ओल्ड स्टोन सैवेज से। द पोएम एंड्स विद द नेबर रिपीटिंग हिज बिलीफ इन द वैल्यू ऑफ फेंसेस। और पोएम ऐसे ही खत्म हो जाती है कि जो स्पीकर है वो तो इसी चीज पर अड़ा हुआ है कि इसकी जरूरत नहीं है बाउंड्रीज की, और जो उसका नेबर है वो जो है उसका बिलीफ क्या है कि फेंसेस इंपॉर्टेंट है। लिविंग द स्पीकर क्वेश्चंस अनआंसर्ड, जो स्पीकर है उसका क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है और यहीं पर पोयम खत्म हो जाती है। नाउ थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। द वॉल रिप्रेजेंट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप और सोसाइटी। जो वॉल है वो कौन सी बाउंड्रीज रिप्रेजेंट कर रही है, वो सिर्फ नेबर्स को सेपरेट नहीं करती है, रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ रिलेशनशिप्स और सोसाइटी। विद द पोएम एक्सप्लोरिंग द टेंशन बिटवीन मेंटेनिंग सेपरेशन एंड सीकिंग कनेक्शन। और इससे हमें क्या पता चलता है कि पोएम जो एक्सप्लोर करती है कि टेंशन बिटवीन मेंटेनिंग सेपरेशन, जो सेपरेशन है इसको मेंटेन करना, और कनेक्शन को बनाना। और कनेक्शन एक्चुअली उस वॉल की वजह से स्पीकर को लगता है कि टूटता जा रहा है, और वो जो है बॉन्डिंग उनकी कम होती है। नाउ इसकी फॉर्म क्या है, द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स अनराइम्ड iambic pentameter। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 45 लाइन इन अ सिंगल स्टेंजा। एक ही स्टेंजा में ये पोएम लिखी गई है। सिंबोलिज्म, वॉल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट डिवीजन, हमने बार बार ये चीज देख ली है। ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती है, बैरियर बिटवीन पीपल। फ्रोजन ग्राउंड स्वेल एंड हंटर्स, ये हमने देखा था कि फ्रोजन जो ग्राउंड है या फिर जो हंटर्स है जो कि वॉल को खराब कर देते हैं हर साल, ये सिंबलाइज करते हैं नेचर्स रेजिस्टेंस टू ह्यूमन बाउंड्रीज, कि जो नेचर है वो भी इन वॉल्स को ब्रेक डाउन कर देता है हर साल। नेचर भी जो है रेजिस्ट करता है ह्यूमन बाउंड्रीज को, नेचर भी नहीं चाहता है कि ह्यूमंस के बीच में कोई भी बाउंड्रीज हो। Elves represent a playful symbol of the speaker's desire to challenge the status quo। तो ये एक प्लेफुल जो है वे में उसने बोला था अपने नेबर को कि इसकी जरूरत नहीं है। जो स्टेटस क्यो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये ओल्ड ट्रेडिशन है उसको, तो यहाँ पर एल्व्स से यही दिखाई गई है कि जो स्पीकर की डिजायर है वॉल ना होने की। थीम्स क्या है इसमें, बाउंड्रीज एंड सेपरेशन, ये हमने देख लिया है, बाउंड्रीज और सेपरेशन मेन थीम है इसकी। ट्रेडिशन की बात की गई है और ट्रेडिशन को क्वेश्चन भी किया गया है। कनेक्शन एंड आइसोलेशन की बात है, आइसोलेशन मीन्स की अकेलापन, और कनेक्शन जो कि वॉल की वजह से स्पीकर को लगता है कि टूटता जा रहा है। नेचर वर्सेस ह्यूमन कंस्ट्रक्ट्स एंड इंडिविजुअलिटी वर्सेस कन्फर्मिटी। इंडिविजुअलिटी मीन्स कि पर्सनली आपकी क्या थिंकिंग है, एंड कन्फर्मिटी का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं जो चलती आ रही हैं उस पे जो स्पीकर का नेबर था वो रिजिड वे में काफी स्टिक था कि यही करना चाहिए, कि गुड फेंसेस मेक गुड फ्रेंड्स, तो यही चीज कन्फर्मिटी शो करता है। Okay, here we come to the end of this poem. I hope you liked it. So please like, share and subscribe the channel.